दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। सत्य राम सत्य राम सत्य राम कहिए। हरि सतगुरु को स्वरूप बनावे। बार बार दर्शन दे जावे। कबू के चर्चा पर संग करे। कबू के हाथ शीश पर धरे। कबू के भगतारो जस गावे। कबू के साध सभा जुड़ जावे। मिंदर जिगा मिग ज्यों घट माई। देव सभा जय जय कर जाई। बावारा कोई बेकुट की ना। भगत विचल साचो विड़द दीना। राना भाई राना भाई राना भाई कहियो। राम नाम राम नाम राम नाम कहियो। दादू राम दादू राम दादू राम कहियो। तेरे राम जय जय रामा। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। बोले राणा भाई जी महाराज की। बोले श्री दादू दरिया महाराज की। बोले राम नाम महाराज की। सभी प्रेम से बोलो राम। परम कृपालु अनंत विभूषित श्री परमात्मा हरि के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परमात्मा श्री हरि के अनन्य भक्तों को कोटि कोटि वंदन करते हुए विराजमान संत सुजान जी और राजीव नगरवासी सभी भक्त मंडली माता बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए अपन राणा भाई जी महाराज की पर्ची का पावन प्रसंग जिनका रसास्वादन करें। इंद्र देवता की कृपा से आज मौसम भी अच्छा बना, सुहावना बना। परमात्मा श्री हरि वे भक्तों के अधीन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं अहम भक्तः पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। दुरासा मुनि को कहते हैं हे ब्राह्मण देवता मैं भक्तों के अधीन हूँ और भगत जैसा चाहते हैं वैसा मैं करता हूँ। और भगवान
संतों के माध्यम से कई जगह पर यह कहलाया, भगतन का मैं दास हूं, भगतन मेरा मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूं और भगत मेरे मुकुट मणि है। भगवान ने नाना प्रकार से भक्तों को आदर सम्मान सत्कार दिया। संतों को मान देते हुए भगवान जहाँ भक्ति की चर्चा करते हैं वहाँ पर भी कहते हैं, सातवीं सम मोय में जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवीं जता लाभ संतोषा, सपना में नहीं देखो पराया दोषा। तो इस अपने वचन को निभाने के लिए भगवान रानाबाई जी के यहाँ आते हैं। पहले रानाबाई जी के लिए भोजन की व्यवस्था की, तो अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को रानाबाई जी के लिए भोजन देकर के भेजा। नाना प्रकार का उत्तम प्रकार का भोजन वैंकुट से माता लक्ष्मी जी लेकर आए और रानाबाई जी को भोजन कराते हैं। जैसे माता अपने पुत्र को भोजन कराती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी रानाबाई जी जैसे महान परम भक्त को भोजन कराते हैं। कबुक ठंडा कबुक ताता, जीमावे लिचमी निज हाथा। ठंडो नीर बरी जल जारी, ज्यों बालक पोके में तारी। बालक ने पोखे में तारी, माता जैसे खिलाती है ऐसे माता लक्ष्मी ने भोजन प्रसाद कराया रानाबाई जी महाराज को। और एक दिन के लिए नहीं, 6 महीना तक हमेशा भोजन लेके आ जाते, ताजा तरोताजा प्रसाद बना करके। और इधर जो भगवान भी रहे वहाँ अकेले कहाँ बैठते हैं, वे भी हरि सदगुरु को रूप बनावे, बार बार दर्शन दे जावे। भगवान ने खोजी जी महाराज का स्वरूप बनाया और रानाबाई जी महाराज को दर्शन देके जा रहे हैं। खोजी जी महाराज को पता नहीं कि मेरा रूप बना करके भगवान रानाबाई जी को दर्शन देने जा रहे हैं। समर्थ महात्मा खोजी जी महाराज, जिन्होंने खोज की अपने सदगुरु की, ऐसे महात्मा का रूप बनाते हैं भगवान। और रानाबाई जी महाराज को दर्शन देके सत्संग करके भक्तों का जस गा करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर और आ जाते हैं, फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसी लीला होने लगी, बड़ी अद्भुत अनोखी लीला होने लगी। सूरदास जी महाराज बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, उद्धव जी महाराज के अवतार हुए हैं। वे सूरदास जी महाराज वृंदावन में जब बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में जाकर के और बांके बिहारी जी को पद सुनाते, कीर्तन सुनाते, भाव विभोर होकर के गाते, तो भगवान नन्हे से बालकृष्ण छोटी सी मुरली लिए हुए और सूरदास जी के सामने आकर के बैठ जाते। और सूरदास जी के मुखारविंद से जो उद्गार निकलते, जो कीर्तन निकलता, उनको सुनते रहते थे। और कहीं सूरदास जी जाते इधर उधर, रास्ता चुक जाते तो भगवान खुद बालक बन के आकर के अंगुली पकड़ करके रास्ता बता देते। ऐसे अरस परस रहते भगवान और भगत। अनंत प्रमाण ऐसा आता है, भगवान हाजिर रहते हैं भक्तों के। कृतु ऋषि हुए हैं 10 ऋषियों में, उनके 60,000 बेटे थे, बाल खिल्ले आदि। 60,000 के 60,000 भगत थे, परमात्मा का भजन करना, कीर्तन करना और भोले भाले स्वभाव के पूजा पाठ करते, ध्यान करते और भगवान की जो आराधना करते नित्य। तो एक दैत्य, कच्छ नाम का कोई दैत्य, विकराल दैत्य, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। ये क्या घंटियाँ बजाना, क्या पूजा पाठ करना है, टूना टोटका लेके बैठे हैं ये। उनको ऐसे दिखाए टूना टोटक, भगत भजन करते और उनको पसंद नहीं आता। आज भी देख लो, जो असुर वृत्ति के लोग हैं उनको तिलक, माला, चोटी ये पसंद नहीं आता। मंदिर में जाना, दंडोत करना, घंटी बजाना उन लोगों को पसंद नहीं आता। असुरी लोग हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, घंटियां बजाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, शंख बजाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, नाना प्रकार से वो जलते रहते हैं। ऐसा समय भी आया एक भारत में कि मंदिर में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
और घंटियां बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और तिलक आदि पर, चोटी आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, शंख बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के समय में, मोहम्मद गोरी के समय में, तुगलकों के समय में, कैसा कैसा है जो भारत ने उस समय में उनका सामना भी किया। हजारों लोगों ने जो है उनके चक्कर में आकर के और सनातन धर्म को छोड़ दिया था, और वो चक्कर आज भी दुख दे रहा है। ऐसा समय आ गया था। तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उस असुर ने उन सब बालकों को, उन भक्तों को बात में भर करके और बोरे में भर करके समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान ने 60,000 हाथ करके उन सब बालकों को बचा करके और पुनः धरती पर व्यवस्था की, सबको बचाया। 60,000 रूप धारण किया उन्होंने, भगवान ने, और सब एक एक बालक के साथ में भगवान अरस परस रहे, पानी में से, समुद्र की लहरों में से बचा करके लेके आ गए। ऐसे भगत और भगवान अद्भुत लीला करते हैं भक्तों के साथ में। कई जगह प्रमाण आता, कर्मामय का तो प्रमाण आता ही है कि साथ में खिचड़ा खाते, नित्य आते भगवान। दन्नाजी जाट के साथ में भगवान ने गायें चराई, समरू नाम के होकर के, समरू नाम करके बन के भगवान आते और लखुटी हाथ में ले लेते और गायें चराते। जब तक भोले भाले थे दन्नाजी जाट, तब तक भगवान आते रहे, और ज्यों ही होशियार हो गए दन्नाजी, त्यों ही भगवान चले गए। तो ऐसी लीला भगत और भगवान की नित्य चलती रहती। उसी तरह से परमात्मा वेंकुट छोड़ करके वहां से सदगुरु का रूप बनाते और रानाबाई जी के यहाँ आते, भंवरा में सत्संग करते। हरि सतगुरु को स्वरूप बनावे, बार बार दर्शन दे जावे। बार बार दर्शन देके जा रहे हैं। देखो रानाबाई जी महाराज अंदर विराजमान है, मन में चाहना होती थोड़ी बहुत भी सदगुरु जी का दर्शन करना, तो भगवान सदगुरु का रूप धारण करके दर्शन दे देते। सदगुरु जी के दर्शन का बड़ा महत्व बताया है। गुरु के दर्शन का वर्णन करते हुए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरु जीरा दर्शन जाता, पावा गुगेरा बांधे रे। सतगुरु जीरा दर्शन जाता, पावा गुगेरा। दर्शन किया बहु सुख उपजे, जन ज्ञान धर्म लादावो। दिन दिन हो नर नारी जग मय, दिन दिन हो नर नारी वो। दिन दिन हो नर नारी वो जग मय, दिन दिन हो नर नारी वो। सायब काज जुरे, सायब काज जुरे निस्वासर, कुगदे परित बवेटारे वो। दिन दिन हो नर नारी वो जग में, दिन दिन हो नर नारी वो। बोले अनंत श्री सुखराम जी महाराज की।